गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हम आपके लिए लाए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही स्कोरिंग और कॉम्पिटिटिव टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री। तो स्टूडेंट्स, ट्रिग्नोमेट्री के बारे में डिस्कस करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री क्या है? ये ट्राई, अगर मैं इसको बाइफरकेट करूं, ट्राई का मतलब होता है थ्री, गोनो का मतलब होता है साइड्स, एंड मेट्री का मतलब होता है एक सिस्टम, एक प्रोसीजर। गॉट इट? तो ट्रिग्नोमेट्री क्या है? ये थ्री साइड्स और एंगल का एक रिलेशनशिप है, जिसके अंदर आप उनकी रेशियोज को डिफाइन करते हैं और रेशियो के बेस पे एंगल की वैल्यू को डिफाइन करते हैं। तो यहां पर मैं बेसिकली आपको बताना चाहूंगा, ट्रिग्नोमेट्री हमारे पास टू टाइप की होती है, टू कैटेगरीज की। टू कैटेगरीज होते हैं। कौन कौन सी होती है? नंबर वन 2D बेस्ड, नंबर टू 3D बेस्ड। 2D बेस्ड और 3D बेस्ड हमारे पास ये कैटेगरी है किसकी? ट्रिग्नोमेट्री की। अब जो 2D है, उस 2D के अंदर आप क्या क्या ले रहे हैं? 2D के अंदर आपका आएगा प्लेन ट्रिग्नोमेट्री और कोर ट्रिग्नोमेट्री। 3D बेस में क्या आएगा आपका? एनालिटिकल और स्फेरिकल। बेसिकली हमारे पास ये इसकी टू कैटेगरी है। कौन कौन सी? 2D एंड 3D। 2D बेस्ड कैटेगरी के अंदर कोर ट्रिग्नोमेट्री और प्लेन ट्रिग्नोमेट्री आती है, और 3D बेस्ड ट्रिग्नोमेट्री के अंदर स्फेरिकल ट्रिग्नोमेट्री और एनालिटिक ट्रिग्नोमेट्री आती है। जो आपकी 10th तक की जो ट्रिग्नोमेट्री है वो कोर पर बेस्ड है, और जो 12th तक की ट्रिग्नोमेट्री है वो प्लेन तक बेस्ड है। गॉट इट? बाकी स्फेरिकल और एनालिटिक ये आपकी डिग्री लेवल के जो कोर्सेज होते हैं, जैसे बीएससी वगैरह होगी, बीटेक होगी, एमटेक, एमएससी, उसमें इनका यूज आप देख सकते हैं। सो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं कोर ट्रिग्नोमेट्री। कोर ट्रिग्नोमेट्री, अभी कोर ट्रिग्नोमेट्री क्या है? सिंपल वही है। इस ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हम एक राइट एंगल ट्रायंगल का यूज करते हैं। जो राइट एंगल ट्रायंगल 6 रेशियोज और एंगल से मिलकर बना है। 6 रेशियोज और एंगल से। अब ये रेशियो वर्ड क्या है? रेशियो का मतलब साइड टू साइड। जब हम एक साइड को दूसरी साइड के साथ कंपेयर करते हैं तो वो रेशियो काउंट होती है, जो रिलेशनशिप बनती है वो रेशियो काउंट होती है। तो हमारे पास कोर ट्रिग्नोमेट्री के अंदर टोटल 6 रेशियो बनती है। कितनी बनती है? 6 रेशियोज बनती है। कौन कौन सी है? जरा एक बार ध्यान दे लीजिएगा। पहली रेशियो है साइन थीटा। अभी थीटा हम बाद में डिस्कस करेंगे। कोस, टेन, कॉट, सिकेंट और लास्ट कोसिकेंट। ये हमारी 6 रेशियोज होती हैं। 1 2 3 4 5 6। इन 6 रेशियो की आपस की जो एक रिलेशनशिप है वो कोर ट्रिग्नोमेट्री में डिस्कस करेंगे। इसके साथ एक और वैल्यू थी जो कि एंगल थी। उस एंगल को आप कैसे काउंट करते हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, स्टेटमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। बट ये एंगल हर हाल में आपका बेस एंगल काउंट होता है। हर हाल में इसको बेस एंगल लेकर इसको सॉल्व आउट किया जाता है, जिसको हम थीटा के रूप में भी ले सकते हैं, अल्फा बीटा गामा के रूप में भी ले सकते हैं, फाई के रूप में भी ले सकते हैं। अगर आपको सिंबल ना पता हो तो अल्फा, बीटा, गामा, थीटा, फाई, साई, these are the alphabets, these are the symbols
which are used for to display the angle. Got it? तो इसके बेस पे आप कोर ट्रिग्नोमेट्री में इन 6 रेशोज को लेकर चलेंगे। इन 6 रेशो के बेस पर ही पूरी 10 तक की ट्रिग्नोमेट्री बेस्ड है। क्लियर होगी बात? अब मैं इन 6 रेशोज को आपको बारी बारी से डिस्क्राइब करता हूं। देखिए, ये मेरे पास कोई राइट एंगल ट्राइंगल है जिसका नाम ए बी सी मैंने रख दिया। ये जो बी सी है बी सी बेस काउंट होता है, ए बी परपेंडिकुलर और ए सी हाइपोटेनियस। ये हम इन बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस के लिए बी सी ए बी और ए सी यूज कर रहे हैं। जरूरी नहीं कि आप हर एक क्वेश्चन में ऐसा लें, नहीं, ए बी सी रोटेट भी हो सकते हैं, कुछ भी आप ले सकते हैं, लेकिन ये जो एंगल है वो हमेशा आपका 90 का रहेगा और ये आपका बेस एंगल है। ये क्या आपका बेस एंगल, जिसको आप, मैंने अभी सिंबल लिखे थे अल्फा बीटा गामा थीटा फाई साई, किसी से भी लिख सकते हैं, लेकिन जनरली आपको थीटा के रूप में ये मिलता है। अब इन सब के बेस पे, इन सब की हेल्प से मैं आपको पहला रेशो फाइंड आउट करके दिखाता हूं। पहला रेशो वो आपका था साइन थीटा। साइन थीटा, कोस थीटा, इन सबको चेक करने के लिए मैं एक आपको पहले एक ट्रिक बता देता हूं, उसके बाद आपको इजीली समझ में आ जाएगा। हमारी जो ट्रिक है वो बहुत ही आसान है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। पी बी पी एच एच बी, आप ये एक स्ट्रक्चर बना ले। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये एक ऐसी ट्रिक है जिसके थ्रू आप 6 के 6 रेशियोज को याद कर सकते हैं। अगर मैं इस रेशियो को अपवर्ड से देखता हूं, ऊपर से काउंट करता हूं, तो P बाई एच, यहां से मेरा साइन आएगा, B बाई एच यहां से मेरा कोस आएगा, P बाई बी यहां से मेरा टेन आएगा। अगर मैं नीचे से ऊपर काउंट करता हूं, रिवर्स करता हूं, तो यहां से साइन का रिवर्स कोसेक होगा, कोस का रिवर्स सेक होगा और टेन का रिवर्स कोट होगा। तो ये आपके लिए एक ट्रिक है जो आपको ट्रिग्नोमेट्री को समझने में बहुत हेल्प करेगी। क्लियर? अब ये मैंने ट्रिक आपको बता दिया, फटाफट मुझे इस चीज के थ्रू आप बता सकते हैं कि पहली रेशो क्या है। फर्स्ट रेशो साइन थीटा। साइन थीटा में मैंने आपको अभी बता दिया P बाई एच। P का मतलब है परपेंडिकुलर, H का मतलब हाइपोटेनियस, यानी कि परपेंडिकुलर मेरा AB है, हाइपोटेनियस मेरा AC है। क्लियर? जिसको आप P बाई बी भी लिख सकते हैं। यहां पे जो थीटा है वो आपका बेस एंगल है। क्लियर? सेकंड रेशियो, कोस को हम क्या लिखेंगे? B बाई एच, यानी कि BC बाई H क्या था आपका? AC, जिसको आप ये लिख देंगे। थर्ड रेशियो टेन थीटा, जो कि आपकी लास्ट बचती है क्या? P बाई बी, और P का मतलब था AB, P बाई बी, B का मतलब था BC। ये हमारे अपवर्ड तीनों रेशियो आ गए। अब तीन रेशियो इनके रिवर्स आएंगे, अपोजिट आएंगे। अब मैं 10 का अपोजिट लिखता हूं, रिवर्स लिखता हूं, कोट, वो क्या आ जाएगा? B बाय P आ जाएगा। कोस का सीकेंड थीटा
h बाई बी आ जाएगा, और साइन का उल्टा कोसेक थीटा जो कि b बाई पी आ जाएगा। ये आपको रिवर्स रेशियो देखने को मिल रही है किसके, इनके। तो बच्चों जो 10 तक की जो ट्रिग्नोमेट्री है वो इन्हीं पर डिपेंड करती है टोटली। ये रेशियो अगर आपको याद है तो आप ट्रिग्नोमेट्री में आउट ऑफ आउट ले सकते हैं। क्लियर। अब इसके साथ जो पॉइंट एसोसिएटेड है वो पॉइंट मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूं। वो 2-3 पॉइंट है जो क्लियर करते ही आप 10th की ट्रिग्नोमेट्री अपनी कर सकते हो इजीली। अब इसके बेस पे हम आपको डिस्कस करेंगे आइडेंटिटीज। मैं पहले 2 रेशियो को ही रखता हूं, इन 2 का ही ज्यादा रोल है। मैं क्या करता हूं, इसको नंबर 1 इक्वेशन और इसको नंबर 2 इक्वेशन मान लेता हूं। स्क्वायरिंग बोथ साइड, इसको आप लिखेंगे एडिंग 1 and 2 कब, आफ्टर स्क्वेयरिंग बोथ साइड कॉरस्पॉन्डिंगली। इसका मतलब क्या हुआ कि पहले स्क्वेयर कर दे, स्क्वेयर करने के बाद कॉरस्पॉन्डिंगली का मतलब लेफ्ट पोर्शन को लेफ्ट में ऐड कर दो, राइट पोर्शन को राइट पोर्शन में ऐड कर दो। जब मैंने इधर से इसका किया स्क्वायर तो यहां से तो साइन स्क्वायर आ गया, इसकी लेफ्ट में था कोस स्क्वायर थीटा आ गया। अब राइट में क्या क्या बच गया आपका, चाहे आप इसको ले ले चाहे इसको ले ले, ये आपके डिपेंड करता है। चलो मैं एज इट इज लिख लेता हूं, ए बी स्क्वायर बाई ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए सी स्क्वायर। अब आप देख सकते हैं कि जब मैं राइट साइड को चेक कर रहा हूं तो यहाँ पे मेरा एक एल्जेब्रिक रिलेशन आ जाता है जो कि अभी सोल्व्ड नहीं है, तो इसको मैं और सिंप्लीफाई कर सकता हूं। कैसे, एलसीएम लेकर। जब मैंने इनका एलसीएम लिया तो यहां से क्या आ गया, ए सी स्क्वायर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। और ये क्या आ गया, देखा जाए तो राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर पाइथागोरस की जो थ्योरम थी वो यहाँ पे इंप्लीमेंट करनी है। कैसे, पाइथागोरस की थ्योरम क्या कहती थी, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब मैंने आपको बता दिया था कि बेस आपका यहाँ पर क्या बीसी है, परपेंडिकुलर आपका एबी है और हाइपोटेन्यूज एसी है। तो इनकी जगह पे जो जो चीजें हैं वो आप रख सकते हैं, यानी कि बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर की जगह में क्या रख सकता हूं, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, यानी कि हाइपोटेन्यूज मेरा एसी है। तो इट मींस यहां मैं ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर की जगह पे क्या लिख सकता हूं, ए सी स्क्वायर बाय ए सी स्क्वायर, और ये कैंसिल होकर क्या आ गया 1। तो फाइनली आपकी जो फर्स्ट आइडेंटिटी बन गई वो बन गई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये आपकी फर्स्ट और इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी बन गई। अब इस आइडेंटिटी के थ्रू हम बाकी की 2 आइडेंटिटी और जनरेट करेंगे। पहले एक बार इसको आप अच्छे से देख लीजिए, अगर इसमें कोई डाउट लगता है तो पूछ लीजिए। गॉट इट। अब मैं इस आइडेंटिटी का यूज करके बाकी की 2 और आइडेंटिटी जनरेट कर रहा हूं आपके सामने, तो ध्यान से देखना एक बार। मेरे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये हम प्रूव कर चुके हैं कि भाई अगर साइन स्क्वायर कर दे और कोस स्क्वायर करके उनको ऐड कर दे तो उनका रिलेशन क्या आउटपुट देगा, 1 देगा। अब मैं इसी इक्वेशन को यूज करके क्या करता हूं, डिवाइडिंग बाय कोस स्क्वायर थीटा इन बोथ साइड, दोनों तरफ मैंने क्या किया, कोस स्क्वायर से डिवाइड कर दिया। तो साइन स्क्वायर थीटा बाय
कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 बाय कोस स्क्वायर थीटा। अब यहां से आप देखेंगे साइन बाय कोस, साइन बाय कोस आपका बनता है 10 स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर कट गया 1 बाय कोस क्या रहता है सेक स्क्वायर थीटा। अब यहां से एक रिलेशन और आपका यहां से बन गया, क्या बन गया, इस 10 को आप उधर शिफ्ट कर दें, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये आपकी सेकेंड आइडेंटिटी तैयार हो गई। सेकेंड आइडेंटिटी जनरेशन में अगर कोई दिक्कत है तो प्लीज एक बार आप चेक कर ले और मुझे कमेंट में दोबारा पूछ सकते हैं। अब इसी के साथ साथ मैं इसी फर्स्ट आइडेंटिटी का यूज करके आपकी थर्ड आइडेंटिटी को भी जनरेट करना चाहता हूं। देखिए एक बार, मैंने अभी यहां तो क्या किया था, कोस स्क्वायर से डिवाइड किया था। अब मैं फर्स्ट को किससे करूंगा, साइन स्क्वायर से। अगेन इन फर्स्ट आइडेंटिटी डिवाइडिंग बाय साइन स्क्वायर थीटा इन बोथ साइड। क्लियर? जैसे ही आप इसको करेंगे तो आपके सामने क्या रिलेशन आ जाएगा, मैं एक बार इसको रब कर देता हूं, आप बने रहे तब तक। साइन स्क्वायर थीटा को हमने साइन स्क्वायर से डिवाइड करना है, कोस स्क्वायर थीटा को भी साइन स्क्वायर से डिवाइड करना है और एक को भी आपने साइन स्क्वायर से डिवाइड करना है। अब वही सिस्टम, साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कैंसल, कोस बाय साइन ये आपका कोट बन गया, 1 बाय साइन कोसेक स्क्वायर थीटा बन गया। अब एक रिलेशन और यहां से जनरेट हो रहा है, कोट को उधर शिफ्ट किया, कोसिकेंट आपके पास पहले ही है, माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये आपकी थर्ड आइडेंटिटी जनरेट हो गई। तो डियर स्टूडेंट्स, आपके पास ट्रिग्नोमेट्री 10th क्लास तक की प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए 3 आइडेंटिटीज की जरूरत पड़ेगी, वो आप जनरेट कर चुके हैं। अब तीनों आइडेंटिटी से 4 फॉर्मूले और जनरेट होंगे। मैं एग्जांपल के लिए बता रहा हूं, जैसे आप किसी भी आइडेंटिटी में करोगे तो बाकी में भी ऐसा ही आपको मिलेगा। सपोज मैं इसी को करके दिखा देता हूं। अगर मुझे कोसिकेंट अकेले की वैल्यू चाहिए, कोसिकेंट स्क्वायर, तो वो किसके बराबर था, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा के। अगर मुझे कोट स्क्वायर थीटा चाहिए अकेला तो क्या होगा, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1। दो तो ये बन गए फार्मूले। अब यहां तो थे स्क्वायर फॉर्म में, अब मुझे क्या है, सिंगल फॉर्म में चाहिए विदाउट स्क्वायर। तो मैं क्या करूंगा, इनका रूट ले लूंगा, टेकिंग रूट बोथ साइड इन बोथ जनरेशंस। जैसे यहां से मैंने रूट लिया तो रूट से स्क्वायर कैंसिल हो गया, या चलो मैं एक बार लिख के दिखा देता हूं, कोई पजल ना हो। 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इसका रूट, तो स्क्वायर से ये रूट कैंसिल, ये कैंसिल नहीं होगा, ध्यान रखना। ये पॉइंट मैंने इसी लिया था क्योंकि कई बार बच्चे ऐसी मिस्टेक कर देते। देखिए दोबारा से, एक्स स्क्वायर का रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर का रूट, इससे ये तो कट जाएगा, लेकिन इससे ये नहीं कटेगा। क्यों? क्योंकि ये सिंगल टर्म नहीं है, यहां पर क्या है, ये डबल टर्म है। और जब भी आप ऊपर जो वैल्यू है अगर उसको डिलीट करना चाहते हैं तो कंबाइंड फॉर्म में वो होना चाहिए। अब यहां तो केवल इसी टर्म के ऊपर है, इस पे तो कुछ भी नहीं है, तो इसलिए इसको अगर आपको कट करना था तो या तो ये कंडीशन हो, इसको ब्रैकेट में रख के फिर 2 लगाते तो कट सकता था, अदरवाइज ये पॉसिबल
नहीं है। ध्यान रखना, ये इसीलिए मिस्टेक बच्चे करते हैं। तो यहां से क्या आएगा, कोसिकेंट थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। एक ये आपका फॉर्मूला जनरेट हो गया। ऐसे ही कोट को निकाल लीजिए, इसका रूट करेंगे आप। तो यहां से जब रूट किया इसका, तो कोट थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1 होल रूट। तो डियर, ये आपके 4 फार्मूले और जनरेट होते हैं हर एक आइडेंटिटी से। तो आपके पास 3 आइडेंटिटी है, 3 आइडेंटिटीज है। तो with the help of 3 identities you can generate four formulas from each identity. It means you can generate total 12 new formulas from all 3 identities. Got it? On behalf of that, there is a little bit, a small point is remaining to cover the trigonometry of the 10th class. That is angle. Now we are going to discuss about the angle chart, angle table. That is very simple to learn. How we can learn? Let's see. हम क्या करते हैं, पहले 6 रेशियोज को लेफ्ट साइड में लिख लेते हैं। साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेकेंड थीटा और कोसेक थीटा। अब मैं आपको ना थोड़ा इसके साथ साथ इनकी बाइफर्केशन और बता देता हूं। साइन को अगर आप ब्रेक करेंगे तो ये सिंगल एंटिटी है, इसमें ब्रेक करने की कोई गुंजाइश नहीं है। कोस भी सिंगल है, उसमें भी गुंजाइश नहीं है। लेकिन टेन को आप कर सकते हैं। टेन को आप क्या क्या लिख सकते हैं, साइन बाई कोस। कोट को क्या लिख सकते हैं, कोस बाई साइन। सिकेंड को क्या लिख सकते हैं, 1 बाय कोस। और कोसिकेंट को 1 बाय साइन। इस तरह से आप इनको साइन कोस में कन्वर्ट कर सकते हैं। जब बात आए राइट साइड को प्रूव करना है, तो उस केस में फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू कन्वर्ट एवरी स्टेटमेंट इन द फॉर्म ऑफ साइन एंड कोस। इट विल टेक मोर टाइम, बट इट वुड बी वेरी इजीएस्ट टू सॉल्व द प्रॉब्लम। नाउ ये आपका ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन चार्ट हुआ। अब इसी को हमने एंगल में कन्वर्ट करना की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए, तो हम क्या करेंगे, हमने यहां 0 1 2 3 4 इस तरह से 4 तक काउंटिंग स्टार्ट कर दी और हर काउंटिंग को इक्वली 4 से डिवाइड कर दिया। 4 और इसको मैक्सिमाइज सिंप्लीफाई कर ले। तो ये तो सिंप्लीफाई करने के बाद क्या आएगा, 0 आएगा। यहां सिंप्लीफाई करने की कोई गुंजाइश ही नहीं है, इसमें है, इसको हम 1/2 लिख सकते हैं। इसमें भी कोई गुंजाइश नहीं है, इसको 1 लिख सकते हैं। अब सिंप्लीफाई करने के बाद मैं क्या करूंगा, हर एक का रूट निकाल दूंगा। जैसे ही रूट निकालूंगा तो आपके सामने क्या वैल्यू आएगी, 0 का रूट क्या होता है 0। 1/4 का रूट क्या आएगा 1/2। 1/2 का रूट एज इट इज रहेगा। इसका रूट अगर मैं निकालता हूं तो रूट 3/2 आएगा और 1 का रूट है तो 1 ही रहेगा। ये प्रोसीजर आपको करना है, बस केवल सिंगल लाइन के लिए फर्स्ट रेशियो के लिए आपको ये निकालना है। बाकी की रेशियो की वैल्यू ऑटोमेटिक आ जाएगी। कैसे, अभी देखिए। आप यहां तक अगर कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा, नहीं तो मैं इसको थोड़ा सा रब करके अब फाइनल स्टेज पे लिख देता हूं। तो साइन 0 की वैल्यू 0 होती है। साइन 45 डिग्री की वैल्यू 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है। साइन 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2 होती है और 60 की वैल्यू √3/2 होती है
और 90 की वैल्यू 1 होती है। जो कि हमने ये 0 1 2 3 4 लिखा था वो इन वैल्यूज के लिए लिखा था। ये जो है ये आपके क्या है, एंगल है। ये क्या है, एंगल्स, जिनके ऊपर आप 10th की ट्रिग्नोमेट्री को सोल्व आउट करना चाहते हैं। मैक्सिमम यहां तक है, या इसको आप समझे तो क्या है, जो इसकी रेंज 0 से 90 है, तो इस 0 से 90 के बीच का मतलब क्या है, साइन की या 6 की 6 रेशियोज की वैल्यू मिनिमम आपकी 0 रहेगी, मैक्सिमम 1 रहेगी। कैसे, आप पहले से देख सकते हैं, आपकी स्टार्टिंग 0 से है और एंडिंग आपकी 1 से है। ये आपकी रेंज है 0 से 1। इट मींस आप साइन की वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट, अब यहां पे वर्ड आ गया क्वाड्रेंट, मैं इसके बाद डिस्कस करूंगा, तो पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं। तो यहां ये आपकी वैल्यू आ गई किसकी, फर्स्ट रेशियो की। सेकंड रेशियो को निकालने के लिए जस्ट आपको इसको रोटेट कर देना है, साइकिल रोटेशन करना है, यानी कि जो 0 से स्टार्ट करके 1 चला गया, फिर 1 से स्टार्ट होकर 0 की तरफ जाएगा, फिर 0 से 1 की तरफ, इस तरह से ये सर्कल चलता रहेगा। जिस तरह से मान लीजिए हम किसी भी बोल्ट को नट चढ़ा रहे हो, यानी कि वो सर्कुलेशन पूरा ऊपर से नीचे आ रहा है। कैसे, देखिए, अब मैं यहां कोस के लिए 1√3/2, 1/√2, 1/2 और 0, आप देख सकते हैं 0 से 1 गया, फिर 1 से 0 गया। ये हमारा इनका पेयर है, साइन कोस का। ये सर्कल ऐसे कंप्लीट होगा। अब बारी करते हैं 10 की। 10 क्या है, साइन बाई कोस। अब दोनों की वैल्यू को आपस में मैं डिवाइड कर दूंगा, तो डिवाइड करने से क्या हुआ, 0 को 1 से डिवाइड किया 0 भाई, इसको डिवाइड किया तो 1/√3 आ जाएगा, क्योंकि जब इसको हम रेसिप्रोकल करेंगे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहां ये कट के 1 आ जाएगा, यहां √3 आ जाएगा, और यहां इनफाइनाइट यानी कि नॉन डिफाइन आप इसको कह सकते हैं। अब 10 और कोड सेम कैटेगरी के हैं, तो एक साइकिल इनका बनता है, जैसे पहले का किया था सेम उसको रोटेशन में ले आओ, इनफिनिटी √3 1 1/√3 0 हो गए 4 रेशियोज कंप्लीट। नाउ सिकेंड और कोसिकेंड ये भी सेम कैटेगरी के हैं, लेकिन ये सिकेंड क्या है, 1/कोस, कोस का रेसिप्रोकल, 1/कोस का मतलब कोस का रेसिप्रोकल, तो कर दो भाई इसका 1 का रेसिप्रोकल 1 ही रहेगा, √3/2 का रेसिप्रोकल 2/√3 रहेगा, 1/√2 का √2 हो जाएगा, 1 यानी कि √2/1 लिखो या खाली रूट लिखो, एक ही बात है। इसका 2/1 या 2 लिखो, ये 1/0 आ जाएगा, 1/0 यानी कि इनफाइनाइट आ जाएगा, क्योंकि हम 0 से किसी को डिवाइड नहीं कर सकते। अब सिकेंड और कोसिकेंड सेम कैटेगरी के हैं, तो इसका रोटेशन ले आओ, यहाँ पे इनफिनिटी आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे √2 एज इट इज रहेगा, यहाँ 2/√3 आ जाएगा, और यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट, ये बहुत ही इजी और इंपॉर्टेंट आपकी एंगल टेबल है, और ये एंगल टेबल आपकी 10th क्लास तक मोर देन सफिशिएंट है। जिस बच्चे ने पहली याद कर ली, पहले समझ ली, वो बाकी के सभी रेशियोज की वैल्यू को डिफाइन कर सकता है और उसके बेस पे अपनी प्रॉब्लम को सोल्व आउट कर सकता है। इज इट क्लियर? ओके, वेरी गुड। अब मेरे पास आपसे रिलेटेड एक छोटा सा पॉइंट रहता है, वो आता है क्वाड्रेंट का। वो क्वाड्रेंट क्या है वो भी मैं अभी डिस्कस कर लेता हूं, जस्ट इसके बाद मैं एक बार इसको रब कर देता हूं। ओके स्टूडेंट, अप टू 10th लेवल आपको केवल और केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट तक ही सिलेबस में दिया गया है, लेकिन हम चाहते हैं कि आप कॉम्पिटिटिव पर्पज से भी इसको सीख लें, तो इसलिए हम आपको सारे क्वाड्रेंट ही डिस्कस करेंगे जो उनका बेस है। प्लीज, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से लास्ट तक देखते रहना। क्वाड्रेंट क्या चीज है ये मैं आपको बता देता हूं। हमारे पास कंप्लीट एंगल होता है 360 का। कितने का होता है? 360 का। तो मैंने उस 360 की वैल्यू को
अलग अलग एरियाज में डिफाइन करने के लिए इक्वली 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया। उसके पीछे भी बहुत बड़ा लॉजिक है कि हमने क्यों डिवाइड किया, क्योंकि मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं चोर का। अगर मान लीजिए आपके आसपास कहीं चोरी हो जाती है या आपके घर में चोरी हो जाती है, तो आप कंप्लेंट लिखवाने के लिए जाएंगे, तो उस कंप्लेंट के लिए आपको अपना एड्रेस मेंशन करना पड़ेगा कि आप कहां से बिलोंग करते हैं। तो उस एड्रेस के लिए आपके पास अगर 360 का एरिया दे रखा है तो आप एड्रेस क्या दोगे कि तो सब कुछ मेरा ही है, कहीं से भी स्टार्ट कर दो, वहीं मैं मिलूंगा। ये तो कोई एड्रेस नहीं हुआ। तो पुलिस वाले ने कहा कि भाई आपका एड्रेस तो मुझे बताना पड़ेगा कि मैं तभी तो आपकी हेल्प करने के लिए आऊंगा, तभी तो मैं आपको चोर को ढूंढ के दूंगा। तो उस पर्पस को सॉल्व करने के लिए फिर हमने क्या किया, इसको इक्वली 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया, यानी कि कुछ सॉल्यूशन हमें मिलेगा, पूरा तो नहीं मिलेगा, कुछ मिलेगा, क्योंकि अभी भी एरिया बहुत बड़ा हो जाएगा। मैंने 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो जो जिसके घर में चोरी हुई वो बता सकता है मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, सेकंड में है, थर्ड में है, फोर्थ में है। गॉट इट? तो जो पुलिस आएगी वो केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट का है तो उसमें सर्च करेगी, सेकंड का तो सेकंड में करेगी, थर्ड में तो थर्ड में सर्च करेगी, और फोर्थ में तो फोर्थ में सर्च करेगी। यानी कि पहले से कुछ काम और कम हुआ। अब इसके साथ साथ भाई काम तो कम हुआ, और थोड़ा सा काम कम करने के लिए हमने इसकी ट्रिक अपना ली कि मैं किस किस एरिया में कहां से जाऊंगा। तो इस ट्रिक को मैंने नाम दे दिया ASTC। ASTC अगर इस नाम को याद रख पाए तो बहुत ही चमत्कार हो जाएगा, और ये याद करना बहुत ही इजी है, चुटकियों काम है। यू कैन से इट्स ए चाइल्ड्स प्ले। कैसे? A स्टैंड फॉर ऑल पॉजिटिव, S for साइन, T फॉर टेंजेंट, सॉरी सीकेंट, टेंजेंट और कोस। इस चीज को दोबारा से याद करने के लिए मैं आपको थोड़ा सा और बता देता हूं। आज शाम तीसरी चोरी, ये तो ट्रिक है, मैं इस पे लिख देता हूं अलग अलग ताकि आप पजल नहीं होंगे। आज शाम तीसरी चोरी। ए का मतलब है कि ऑल पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव। अब एस का मतलब क्या है? केवल साइन और उसका रेसिप्रोकल, साइन और कोसिकेंट, ये पॉजिटिव, बाकी नेगेटिव। गॉट इट? हुआ कुछ सॉल्यूशन। फिर यहां पे टेन और कोट, ये पॉजिटिव, बाकी नेगेटिव। सी का मतलब कोस और इसका रेसिप्रोकल सीकेंट, ये पॉजिटिव, बाकी नेगेटिव। तो यहां से भी हमें बाइफर्केशन करने में मदद मिल गई कि मुझे और एड्रेस शॉर्ट मिल गया ताकि मैं अपने पॉइंट पे जल्दी पहुंच पाऊं। मेरे ख्याल से ये ट्रिक समझ में आ गई। ए जिसको आपने फर्स्ट क्वाड्रेंट का नाम दिया, एस जिसको आपने सेकंड क्वाड्रेंट का नाम दिया, और टी जिसने थर्ड नंबर पे पोजीशन बनाई, और सी का मतलब है फोर्थ क्वाड्रेंट। ये आपके टोटल 4 क्वाड्रेंट है जो हमने 360 को इक्वली डिवाइड कर दिया। और अगर हम बात करते हैं फर्स्ट की तो सारे पॉजिटिव है, साइन को 6 के 6 रेशियोस। क्लियर? और इसकी जो रेंज रहेगी फर्स्ट की रहेगी 90 थीटा, और सॉरी 90 डिग्री माइनस थीटा। जो भी आप इंप्लीमेंट करोगे वो आपका एंगल 90 या 90 से कम होना चाहिए। क्लियर? सेकंड में आपकी क्या है? या तो आप इसको 90 प्लस में लेके जाओगे या 180 माइनस थीटा करोगे। दो पोजीशन है, ठीक है। थर्ड में क्या होगा? 180 प्लस करोगे या 270 माइनस थीटा करोगे। फोर्थ में क्या होगा? 270 प्लस थीटा करोगे या 360 माइनस थीटा करोगे। तो ये 4 कंडीशंस है जहां आप टी रेशोज के एंगल को नेगेटिव है या पॉजिटिव के साथ साथ इमेज। अब हम इसको ना डायग्राम के जरिए आपको क्लियर करना चाहेंगे, तो एक बार देख लेंगे हम पहले क्वाड्रेंट में क्या है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमने लिखा था
ए का मतलब ऑल पॉजिटिव। मैं आपको एक बार फिर बता दूं, हमने 360 को इक्वली 4 पार्ट में डिवाइड किया था। हर एक क्वाड्रेंट 90 डिग्री का होता है, हर एक, ये भी 90, ये भी और ये भी। क्लियर। अब मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट को लेके चलता हूं, जिसके लिए मैंने आपको लिखा था ऑल पॉजिटिव। ऑल पॉजिटिव का मतलब मेरे पास 6 की 6 रेशो होती है, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सीकेट थीटा और कोसिकेट थीटा। ये 6 की 6 पॉजिटिव है और इनकी जो एंगल की रेंज है वो क्या है, 90 या 90 से कम। फॉर एग्जांपल, अगर मैं साइन 30 डिग्री की वैल्यू निकालना चाहता हूं तो ये क्या है, 30 है जो कि 90 से बिलो है, तो ये किस क्वाड्रेंट का है, ये बिलोंग्स टू फर्स्ट क्वाड्रेंट। और फर्स्ट क्वाड्रेंट की रेंज क्या बताई थी, पॉजिटिव है 0 से 90, तो और इसकी वैल्यू क्या थी 1/2, यानी कि साइन 30 की वैल्यू क्या आ गई 1/2। साइन 60 √3/2, 60 भी 90 से कम है। तो आप देखेंगे कि जितनी भी मैंने आपको टेबल बताई थी 0 से 90 की, वो पूरी की पूरी फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए थी। फर्स्ट क्वाड्रेंट में हर एक कोई आपकी जो भी वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव कंसीडर होगी। अब इसके साथ साथ इसका अपोजिट रिएक्शन क्या हो सकता है मैं वो भी बता देता हूं। अगर मेरे पास ऐसे लिख दिया साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा, तो ये रेसिप्रोकल कर देगा किसमें, कोस में, लेकिन जो यहां पे थीटा है वही यहां पर लिखा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने साइन 90 माइनस 30 लिख दिया तो ये क्या आएगा कोस 30। अब आप कहोगे ये कैसे पॉसिबल है जी, 90 में से 30 गया तो 60 होना चाहिए। यस एग्जैक्टली, मैं सही कह रहा हूं कि ऐसे ही होगा। रीजन, जो वैल्यू कोस 30 की होगी वही साइन 60 की होगी, इसलिए हमने ये सब सिस्टम समझने की जरूरत पड़ेगी। अगर ये आपको समझ में आ गया तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि नेक्स्ट पार्ट आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो इसलिए ध्यान रखना इस चीज का, जो 90 में से एंगल सब्ट्रैक्ट हुआ है वही आपका रेसिप्रोकल होकर आएगा। अब यहाँ पे रेसिप्रोकल कैसे होगा, इसके साइन चेंज होंगे या नहीं होंगे वो आपको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। उससे पहले एक छोटा सा क्वेश्चन और कर देता हूं जो आपको तंग कर सकता है। अगर मैं ऐसे लिख देता हूं साइन 25 डिग्री कोस 65 डिग्री प्लस कोस 25 डिग्री साइन 65 डिग्री, इनकी वैल्यू फाइंड आउट करो, तो आप कहोगे सर आपने तो हमें ये सब बताया ही नहीं, क्योंकि आपने जो टेबल डिस्कस करी थी उस टेबल में तो क्या था, 0 था, 30, 45, 60 और 90, ये तो था ही नहीं। तो डियर स्टूडेंट, इस तरह की जब भी कोई प्रॉब्लम आती है उनका हमेशा आंसर +1 होगा, -1 होगा, 0 होगा। कैसे होगा, अभी जो मैंने आपको ट्रिक बताई थी 90 माइनस थीटा की, उसको यहां पर हम इंप्लीमेंट करेंगे। कैसे, अगर मैं इसको साइन को चेंज कर दूं, दोनों पार्ट में से एक पार्ट ये है और एक ये है, दोनों को आप चेंज करेंगे, लेकिन ध्यान रखना अगर एक तरफ साइन किया है तो दूसरी तरफ कोस होगा, दोनों सेम नहीं होने चाहिए। कैसे, देखिए एक बार आप, मैं इसको चेंज करना चाहता हूं, इसको मैं क्या लिख दूं, साइन 90 माइनस 65। अगर 90 में से 65 को लेस करूंगा तो ऑब्वियस बचेगा क्या, 25 ही तो रहा ना, बाकी एज इट इज लिख दिया कोस 65 डिग्री। अब साइन चेंज किया था, अब किसकी बारी, कोस की, ऐसे ही कोस में लिख दो, कोस 90 माइनस 65, वो भी तो 25 ही बचा, यहाँ पे साइन 65। अब जरूरी नहीं कि आपने यही पहला लेना, आप इसको भी चेंज कर सकते हो। अगर कोस लिया है तो उसका साइन लेंगे, अगर पहले का साइन लिया तो उसका कोस लेंगे। तो अब यहां देखिए, आप मैंने अभी ये बताया था साइन 90 माइनस थीटा अगर करता हूं तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, साइन किस में कन्वर्ट हुआ, कोस में, और एंगल क्या बन गया आपका ये, और यहां पर क्या है ऑलरेडी कोस 65 डिग्री, ये साइन में कन्वर्ट हो गया और साइन ये पहले से ही था, तो इसका मतलब क्या हुआ, कोस स्क्वायर 65 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 65 डिग्री।
और ये क्या है, अगर आपको कुछ ध्यान हो तो ये आपकी आइडेंटिटी है। आइडेंटिटी को शो करते समय ध्यान रखना, एंगल ऑफ बोथ ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन मस्ट बी सेम। इट मींस साइन स्क्वायर के पीछे जो एंगल है, कोस स्क्वायर के पीछे जो एंगल है, दोनों का अगर सेम है तो वो आइडेंटिटी होगा, अदरवाइज आइडेंटिटी नहीं होगा। क्लियर हो गए बच्चे? इस तरह की प्रॉब्लम वो आपसे शेयर करेगा जो कि एग्जाम में 2-3 मार्क्स की पूछी जाती है। तो नेक्स्ट जो आपका क्वाड्रेंट है, नेक्स्ट क्वाड्रेंट को, थर्ड को, फोर्थ को जानने के लिए आपको नेक्स्ट वीडियो में पहुंचना पड़ेगा, क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो गई है। तो यहां तक आपको समझ में आ गया हो तो बच्चे इसको लाइक करना, ग्रुप में शेयर करना और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।